बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 द प्रोकैरियोट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से काफी ज्यादा एमसीक्यूज, एमडीकैट और एचएससी के टेस्ट में दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट के लिए सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद डिटेल से इनकी टेक्सोनॉमी और इनकी फाइलोजेनी और इसके साथ साथ इनके सब ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न सिर्फ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ म्यूटेशन, रिप्रोडक्शन का मेथड कि किस तरीके से डिवीजन करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे और बैक्टीरिया हमारे लिए मुफीद और हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर हम चैप्टर प्रोकैरियोट में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं द टर्म प्रोकैरियोट को। अगर हम गौर से देखें तो एक वर्ड, दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है। वन इज द प्रो। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रो को देखें तो प्रो से मुराद हम लेंगे बिफोर, या यहाँ पे आप लोग अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं विद आउट, यानी के बगैर। और अगर हम साइड पे सेकंड वर्ड देखें वो है कैरी ऑन। अगर हम वर्ड कैरी ऑन को एक्सप्लोर कर ली तो ये निकला है वर्ड कर्नल से। किस वर्ड से? कर्नल। और कर्नल से मुराद है न्यूक्लियस, यानी ये हमारे पास वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं जो विदाउट न्यूक्लियस समझे जाते हैं, जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी दोज ऑर्गेनिजम्स, इसमें काफी ज्यादा तादाद शामिल है, दैट हैव नो वेल डिफाइंड या नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देंगे प्रोकैरियोट्स का। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट इतनी साइज में स्मॉल होते हैं, इवन टू स्मॉल, काफी साइज में छोटे होते हैं, दैट हम लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी सीन, इनको हम नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, हम इनको माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। तो इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के बगैर देखने के काबिल नहीं होते, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं। और कुछ और भी है जो बगैर माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आते, लेकिन स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स काफी स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में ना सिर्फ इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, डोंट हैव लिख सकते हैं कि यानी प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस। इनमें डबल मेम्ब्रेन में जो बंद ऑर्गेनेलिस होते हैं, ये भी इनमें नहीं होते। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, जो मेम्ब्रेन दो परदों में बंद होता है, वी कॉल देम द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और अगर हम गौर से देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं होते, सिवाय राइबोसोम के, और राइबोसोम इनके स्मॉल साइज के होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट हैं, इनके बारे में कहा जाता है दे लिव एंड इवॉल्व्ड, ये रहा करते हैं या इवॉल्व हो चुके हैं एलोन, यानी अकेले ये रहती भी हैं और रहा करते हैं, और इनकी इवोल्यूशन भी हो चुकी है। कब? बिलियन ईयर्स एगो। कब? बिलियंस, यानी बिलियन ईयर्स अगो। बिफोर, कैसे बिलियन ईयर एगो? यानी कि बिफोर एडवेंट, एडवेंट से मुराद जाहिर होना, बिफोर एडवेंट ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट जाहिर नहीं हुए थे, तो यूकैरियोट से प्रोकैरियोट बिलियन ईयर्स एगो पहले, यानी जमीन पे या प्लेनेट अर्थ पे ये नमदार हो चुके थे, यानी काफी पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स। अगर हम देखें जिंदगी की जो स्टार्ट ली है, आप लोगों की बुक में भी होगा एक सेंटेंस, आई थिंक क्लास फर्स्ट ईयर का केपी के बुक में है, कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं ये इवॉल्व भी हो चुके हैं और रहा करते हैं। कब? यूकैरियोट से बिलियन ईयर्स एगो इनकी यानी निशानदेही हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें एक एबिलिटी है, दे कैन लिव, प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहा हूं, दे कैन लिव इन हार्श कंडीशन,
एक काफी सख्त हालात को भी बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। हार्श कंडीशन से मुराद अगर हम देखें कंडीशन एक्सट्रीम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो तो नाम रखा जाएगा एक्सट्रीम थर्मोफाइल, यानी टेम्परेचर लोअर भी होते हैं कुछ या काफी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। एक्सट्रीम एसिडोफाइल, अगर हम फाइल से मुराद लोअर, एसिडो से मुराद एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रहा कर सकते हैं। एक्सट्रीम हैलोफाइल, यानी काफी ज्यादा साल्टी इन्वायरमेंट में भी इनके मेंबर्स रहा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं टेक्सोनोमी की तरफ। टेक्सोनोमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों ने 9th में एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम सुना होगा, वी कॉल देम द टेक्सोनोमी या टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी से मुराद कि जब जानदारों की तादाद ज़्यादा हो तो इंडिविजुअल को अगर हम स्टडी करना चाहें तो इंतहाई मुश्किल काम है। तो इस मुसीबत से ख़ुद को बचाने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को या टेक्सोनोमिस्ट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। जैसे कि आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सुना होगा, तो भी अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से देखें, जब हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो कार्लोस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत क्या है कि हमारे पास एक जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनको हम बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास एक किंगडम जिसको नाम दिया जाता है प्लांटी का, तो ये किंगडम प्लांटी में रखे गए थे। यानी अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया को यानी मोनेरा के किंगडम को या प्रोकैरियोट्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया था, बिकॉज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके प्लांट जैसे थे, तो दैट्स सो इनको प्लांट में रखा गया था। स्टूडेंट्स ये जो प्रोकैरियोट्स है जिसको बाद में अपना एक अलग किंगडम मिला जिसको हम किंगडम मोनेरा का नाम देते हैं, बाद में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स जितनी भी हैं इनकी काफी ज्यादा तादाद है, कैन नॉट बी इजीली क्लासिफाइड। इनको हम आसानी के साथ क्लासिफाई नहीं कर सकते बिकॉज नंबर फर्स्ट, एक तो प्रोकैरियोट्स की काफी तादाद है, यानी तकरीबन के काफी ज्यादा स्पीशीज हैं, और इनको सिंपल हम यानी यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करना चाहें कि प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी इजीली क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म लेके आते, यानी इसको हम सिर्फ फॉर्म की सूरत में या फॉर्म की बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, हमारे साथ इनको क्लासिफाई करने के लिए आप लोगों को कुछ केमिकल, और यहाँ पे आप नोट कर लें, कुछ केमिकल प्रोसेस को आप लोगों ने देखना होगा। ना सिर्फ केमिकल प्रोसेस को बल्कि इनके अंदर कुछ फिजियोलॉजी को देखना होगा कि इनकी बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो केमिकल प्रोसेस और फिजियोलॉजी के बेस पे हम प्रोकैरियोट्स को यानी टेक्सोनोमी देंगे या क्लासिफिकेशन देंगे, जिनमें से सबसे अहम चीज हुए कि इन प्रोकैरियोट्स का आप लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना होगा कि क्या ग़िज़ा कैसे हासिल कर लेते हैं, आया ऑटोट्रोपिक है या किसी और से लेके हेटेरोट्रोपिक है या किसी को बीमार कर लेते हैं, पैरासिटिक मेंबर है या किसी मुर्दा चीजों पे रहते हैं, वी कैन से कि सैप्रोफिटिक है। तो आप लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखना होगा जब भी प्रोकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन की बात हो। नॉट ओनली दिस, इनकी जेनेटिक्स को देखना होगा, इनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखना होगा, और इनकी जेनेटिक्स से मुराद कि इनकी जीन के अंदर स्ट्रक्चर को देखना होगा, और जेनेटिक लेवल पे इनकी फाइलोजेनी की तरफ भी हम देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स नॉट ऑन न्यूट्रिशन, नॉट ऑन जेनेटिक्स, बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम इनकी रिप्रोडक्शन कर देखेंगे कि इनका रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, ब्रैकेट में लिखें कि इनकी सेल में डिवीजन किस तरह होती है, आया माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं या बाइनरी फिशन करते हैं या किसी और तरीके से बच्चे देते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनकी जेनेटिक्स, इनका न्यूट्रिशन और इनका रिलेशन विद होस्ट, इनका रिलेशन विद होस्ट, जिनके रहते हैं स्पेसिफिकली जो पैरासिटिक मेंबर है, इनका होस्ट के साथ रिलेशन किस तरह होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेट्रा। तो मुख्तलिफ चीज़ों को देखना होगा, तो उस चीज़ों के बेस पे हम इनकी टैक्सोनॉमी करेंगे, ना सिर्फ कि आप इनके सिर्फ फॉर्म को देखें कि फर्स्ट करें गोल किस्म के हैं तो उनको एक जगह पे रखा जाए, और अगर रॉड शेप के हैं तो उनको अलग ग्रुपों में रखा जाए।
अब ये स्टूडेंट्स आते हैं इनकी बेसिक टैक्सोनॉमी की तरफ। दोबारा से अगर आप लोग देखें, हमारे पास जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको किंगडम प्लाटी में रखा गया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डिफरेंट डेट्स लिखे हैं, इनसे आप लोग एक टेबल बना सकते हैं। और से देखिए, सपोज ये मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस टेबल में अगर आप लोग देखें, सबसे पहला साइंटिस्ट मैंने जो लिखा है वो है सी लीनियस, यानी कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने 1758 में एक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। उसके बाद इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत कौन कौन से किंगडम थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं। एक किंगडम प्लांटिका था, एक किंगडम यानी प्लांटिका था जहां पे सारे के सारे प्लांट रखे गए थे इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, और दूसरा जो किंगडम था उसका नाम था किंगडम एनिमिया। तो दो किंगडम की क्लासिफिकेशन किसने की थी शाबाश? एक कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट टू दिस, जब एक नया साइंटिस्ट आया, वी कॉल देम द हिकल। तो हिकल ने जस्ट एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया 1866 में, उसका नाम रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें आजकल प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं, इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। और स्टूडेंट्स, इन 1925 साइंटिस्ट का नेम है चार्टन। इस चार्टन ने मजीद क्लासिफिकेशन में कुछ चेंजेस ले आए हैं। कौन से चेंजेस? इसने दो एम्पायर यानी दो सुल्तनत बना दिए जानदारों के, जिसमें से एक सुल्तनत का नाम उसने रखा द प्रोकैरियोट और दूसरे का नाम रखा उसने यूकैरियोट। एक किसने रखा शाबाश? द साइंटिस्ट द चार्टन इन 1955 दो एम्पायर्स इसने बनाए, जिसमें से एक का नाम था द प्रोकैरियोट और एक का नाम था यूकैरियोट। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट को देखें, वी कॉल द कोपलैंड। पूरा नाम अगर आप लोग इसका लिखना चाहें, वी कॉल द कोपलैंड। तो कोपलैंड ने 1838 में 4 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए। हाउ मच शाबाश? 4 किंगडम। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे आप लोग ऐड करें कि वो 4 किंगडम कौन से थे। तो एक किंगडम हमारे पास है द मोनेरा। तो मोनेरा को इसने किंगडम का नाम दिया। एक ऑलरेडी हिकल ने दिया था, वी कॉल द प्रोटिस्टा। और एक हमारे पास किंगडम प्लांट का है ऑलरेडी, और एक हमारे पास किंगडम एनिमिया का है, यानी एनिमल्स के बिलोंग करते हैं, जहां पे एनिमल रखे गए थे। देखिए, तो इस 1838 में टोटल किंगडम कितने हो गए? 4। अगर आप गौर करें, टिल यहां तक फंजाई को अपना किंगडम नहीं मिला। फंजाई फिलहाल किस किंगडम से बिलोंग करता है? अकॉर्डिंग टू फोर को 1838 में जो इंट्रोड्यूस कराया था वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं फंजाई। तो जब रॉबर्ट विटाकर की बारी आती है, तो रॉबर्ट विटाकर यानी तकरीबन कितने किंगडम इंट्रोड्यूस करवा लेता है? यहाँ पे आपको मेंशन करके द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोनेरा, बिल्कुल मोनेरा कोपलैंड का। सेकंड हमारे पास है प्रोटिस्टा, ऑफ कोर्स हिकल का। और थर्ड जो है फंजाई, एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, और बाकी पुराने यही किंगडम प्लांट वाला, और लास्ट का जो किंगडम एनिमिया है, यही एनिमल वाला किंगडम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल आप लोग एक क्लियर चार्ट बनाएं। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन 1990s यानी 1990s में 1991, 92 ऐसे पीरियड को हम 1990s कहते हैं। द साइंटिस्ट नेम्ड द कार्ल पूज। क्या पढ़ा जाता है? द कार्ल पूज। एक कार्ल पूज ने, और यहाँ पे लिख सकते हैं एट आल। ये स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में जब एट आल लिखा जाए तो इससे मुराद के इसके कोलीग्स, इसके साथ जो हम नवाब, इसके जो फ्रेंड्स थे, तो कार्ल पूज ने 1990 में इस किंगडम को मजीद मॉडिफाई करके इसमें चेंज ले आके, जो काफी ज्यादा लॉजिक है यहाँ पे, इसने यहाँ पे डोमेन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। क्या शाबाश? डोमेन सिस्टम। तो ये अकॉर्डिंग टू डोमेन्स, डोमेन क्या है? डोमेन को आप लोग ब्रैकेट में लिखें द सुपर किंगडम, यानी एक किंगडम से, यानी यू कैन से किंगडम से बड़ा क्लासिफिकेशन का यूनिट है, यानी यू कैन से द सुपर किंगडम। कौन सा? सुपर किंगडम। ये सुपर किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया किसने?
द कार्पूस और एट आल, इसके दो स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, डोमेन्स हैं हमारे पास तीन। कितने डोमेन्स हैं? तीन डोमेन्स हैं। इन तीन डोमेन्स में से एक डोमेन ने रख दिया आर्किया को, जो बेसिकली बिलोंग करता है बैक्टीरिया की कैटेगरी से, यानी प्रोकैरियोटिक है। और सेकंड रखा इन्होंने बैक्टीरिया को, इसको बैक्टीरिया को। और थर्ड में जो रखा है उसका नाम है यूकैरिया, यूकैरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने डोमेन्स बन गए जो किंगडम से बड़े लेवल पे समझे जाते हैं हायरार्की में। आजकल इस सिस्टम को इस साइंटिस्ट ने 1990s में, जो कार्पूस है, इसने इसको मॉडिफाई किया है। अब हमारे पास किंगडम की जगह डोमेन सिस्टम चल रहा है। इस डोमेन सिस्टम के तहत हमारे पास ये जो आर्किया है, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे डिटेल से, इसको हम नाम दे सकते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। व्हाट? आर्कियोबैक्टीरिया, यानी दे आर नॉट ट्रू बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है इसमें हम सारे के सारे पढ़ेंगे कौन? यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरिया हम इसमें पढ़ेंगे। जो लास्ट में आप लोग यूकैरिया देख रहे हैं, तो यूकैरिया में हम क्या पढ़ेंगे शाबाश? ये सारे के सारे, कौन से सारे के सारे? द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, नॉट ओनली प्रोटिस्टा, द सेकंड वन द फंजाई, और द थर्ड वन आर प्लांट्स, एंड द लास्ट वन आर एनिमल्स। यानी हमारे पास टोटल डोमेन्स हो गए कितने? तीन। इन तीन डोमेन्स में से यूकैरिया में चारों को रखा जाता है यूकैरिया, यानी यूकैरियोट्स। तो फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल सारी की सारी यूकैरियोट्स हैं। ये जो हमारे पास ये दो रहे बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं। तो हमारे साथ टोटल डोमेन्स हो गए तीन। और टोटल डोमेन्स में से हम आर्किया के बारे में कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसका डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो फोकस हमारा होगा वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया के मोड ऑफ म्यूटेशन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के हार्मफुल और यूजफुल एस्पेक्ट्स, और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया प्लस ह्यूमन फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया। और यूकैरियोट का चैप्टर आप लोगों को मैंने प्रोटिस्टा ऑलरेडी अपलोड किया है, ये एक ही चैप्टर में है, ये अपलोडेड है। प्लांट को भी मैंने अपलोड किया है और किंगडम एनिमल को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं और ऑलरेडी उनकी वीडियो अपलोडेड है। तो ये स्टूडेंट्स, हमारा फोकस कल से आर्किया और बैक्टीरिया के बारे में होगा। तो दिस वाज अबाउट द टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स को हम पहले अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनको हम कहां पे रखते हैं? प्लांट में। लेकिन जब कार्पूस आया उसने 1990s में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, रॉबर्ट विटाकर की क्लासिफिकेशन को भी मॉडिफाई किया है। तो हमारे पास अब डोमेन सिस्टम है। कौन सा? डोमेन सिस्टम। तो टोटल डोमेन हमारे पास के तीन, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। थैंक यू वेरी मच।